छठे मंत्र में तीसरे पद के बारे में ही बताया गया है कि तीसरे पद में जो भोक्ता है, जिसको प्राज्ञ बोला गया है, वही सबका ईश्वर है। ईश सर्वेश्वर, वो सर्वज्ञ, सबका जानने वाला है। ईश अंतर्यामी, वो अंतर्यामी है। ईश योनि, वो सबका कारण है, योनि है, पैदा होने के कारण है। और वही सब भूतों का, सब प्राणियों का, जो कुछ भी संसार में है, उसके उद्भव का, पैदा होने का और विलीन होने का कारण है। उसी में सब कुछ, उसी से पैदा होता है, जन्मता है, उसी में विलीन होता है, खो जाता है। तो यहाँ पर जो बताया गया है कि जो ध्यान देने वाली बात है कि वो प्राज्ञ है, जो कि तीसरे पद में भोग रहा है आनंद को। वो आनंद जो कि घनीभूत एक प्रज्ञा से के होने से होता है। जब सारा संसार खो गया, स्वप्न खो गए, तो उस समय जो सिर्फ गहरे में प्रज्ञा ही रह गई, तो वो जो आनंद है उसको भोगने वाला वो कौन है? प्राज्ञ। प्राज्ञ यानी एक तरीके से हम कह सकते हैं प्रज्ञा का ही कारण, प्रज्ञा जहाँ से आ रही है, प्रज्ञा यानी विजडम, इंटेलिजेंस का जो मूल स्रोत है, जो जिसमें से विजडम, इंटेलिजेंस और प्रज्ञा आ रही है, पैदा हो रही है, जिसमें प्रज्ञा है, वो प्राज्ञ ही अगर वो पकड़ में आता है तो वही ईश्वर है सबका। वही ईश्वर है, मतलब सबका कारण है, सब कुछ उसी में है। वही सबको जानने वाला है। जो अब हम देख रहे हैं, सपन देख रहे हैं, संसार को जान रहे हैं, तो सब कुछ, जो कुछ भी जाना जा सकता है, जाना जा रहा है, वो सब कुछ इस ईश्वर, इस प्राज्ञ के द्वारा ही जाना जा रहा है। वो अंतर्यामी है। अंतर्यामी गहरे में अगर हम देखें तो अंदर का आयाम, डायमेंशंस कह सकते हैं, या जो आधार है, जो जिससे सब कुछ निर्धारित हो रहा है, जो हर एक की लिमिटेशंस है। डायमेंशंस यानी कि लिमिटेशंस एक तरह से कह सकते हैं। तो सारे आयाम जो हैं अंदर के, और सबके अंदर का जो आयाम है, बेसिकली जहाँ से सब निकला है, वो भी वही है। सबका जन्म उसी से हो रहा है, उसी से निकल रहा है, और उसी में खो जाएगा, उसी में नष्ट हो जाएगा। तो ये जो है, ये तो इसलिए तीसरा पद महत्वपूर्ण हो जाता है थोड़ा सा, कि इसको पकड़ में आ जाए अगर, तो ये सीधा सीधा तो नहीं आ सकता, क्योंकि जब तक हम बुद्धि से कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि वो उससे भी परे है। जबकि असली में देखा जाए तो जब कुछ नहीं रह गया, जो पकड़ने की, जो जानने की जो टेंडेंसी है, जो वृत्ति है, जो जाने की, जान सकते हैं हम बाहर संसार को या स्वप्न को, वो कुछ भी नहीं रह गया। उस अवस्था में जो है, वो जो भोगने वाला है, जो मूल कारण है, वो ईश्वर है। उसी से सब कुछ बन रहा है। तो इसको एक दूसरे तरह से ये भी कह सकते हैं कि
यहीं से सारा संसार निकल रहा है। तो बीज जो हमने समझा था, कारण जो समझा था कि संसार के होने का कारण, वो कारण जो है वो ईश्वर ये है। तो ये थोड़ा सा यहाँ पे आकर थोड़े शब्द जो हैं सूक्ष्म हो जाते हैं और इन शब्दों को पकड़ना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि उस तल के शब्द हैं ये, जो जब उस तल पे होते हैं तो समझ में आते हैं, वरना सिर्फ बातों के रूप में हम थोड़ा कोशिश कर सकते हैं बस। तो साधकों के लिए शब्दों में जाने की बजाय, उसको दिमाग से समझने की बजाय, मेंटली समझने की बजाय, उसमें उतरने की कोशिश, ध्यान में उतरने की कोशिश, गहरे ध्यान में, या उस तरफ उन स्थितियों को, उन परिस्थितियों को पकड़ने की कोशिश, उन स्टेट्स को हम कह सकते हैं कि उन तलों को उतरने की कोशिश, वो इम्पोर्टेंट रहती है एक साधक के लिए। तो जैसे कि अगर सो रहे हैं गहरी नींद में, तो कई बार एक जो प्रयोग हो सकते हैं साधना के कि सोने से पहले का क्या भाव है, सो के उठ के एकदम से क्या लगता है, क्या भाव है, दोनों में क्या फ़र्क है, और सोने की इच्छा कब होती है, कब सोने का भाव आता है कि हम सो जाएं, और कब जगते हैं हम, कैसे जगते हैं। और कभी कभी बिल्कुल जब गहरी नींद की तरफ जा रहे हैं, पूरा नींद में उतरने की कोशिश कर रहे हैं, हो रही है नींद में उतरने की तैयारी हो रही है, तब उस समय थोड़ा सा देखना, या उसमें एक उस चीज़ को, उस तत्व को पकड़ने की कोशिश। तो ये सब थोड़ा सा तैयारी हो सकती है यहाँ पर, जो कि उस कारण को, उस ईश्वर को पकड़ने की। यहाँ पर एक और तरीके से, बहुत जगहों पे जो व्याख्या होती हैं, तो एक और तरीके से समझा जाता है ये तीनों पदों को, कि जैसे स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर। तो स्थूल शरीर जागृत अवस्था में, सूक्ष्म शरीर स्वप्न अवस्था में, और कारण शरीर जो है सुषुप्ति अवस्था में। कि उस समय वो जो संसार में होने का जो कारण है, जो आधार है, जो रीज़न है जिससे सारा संसार पैदा हो रहा है, वो यहाँ पर वो पकड़ में आ सकता है, तो उसको समझा जा सकता है थोड़ा सा। तो वो अब शरीर शब्द हम कह सकते हैं, लेकिन मूल रूप से देखा जाए तो वो जैसे एक तरह से स्थूल के प्रति संवेदनशीलता है, तो स्थूल शरीर एक्टिव है। सूक्ष्म के प्रति संवेदनशीलता है, तो हम कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं सूक्ष्म शरीर एक्टिव है, सूक्ष्म तलों पर हम चीज़ों को पकड़ पा रहे हैं। इसी प्रकार से जब अगर हम गहरी सुषुप्ति में कुछ पकड़ पाएँ, उसकी तरफ थोड़ा सा गहरे में उतर पाएँ, तो उस कारण शरीर को, या उसके कारण को, संसार में होने के कारण को थोड़ा सा पकड़ सकते हैं। तो ये जो चीज़ बनती है, होती है, वो जब हम गहरे ध्यान में उतरते हैं, तो जब सब विचार खत्म होने लगते हैं, जब सारे जो भाव हैं और इच्छाएं और सब वो धीरे धीरे कम होने लगती है, फिर एक तरीके से होने का आभास आता है। उस होने के आभास में उसका कारण पकड़ में आ सकता है एक तरीके से। तो ऐसे ही जब सुषुप्ति की अवस्था में जब हम थोड़ा गहरे में जा रहे हैं, तो उस समय हल्का सा अगर जिसे हमने कहा है कि तप अगर काफ़ी है, तो कुछ पकड़ में आ सकता है वो कारण, कि इसके जो ईश्वर तत्व है, जो कारण तत्व है,
वो क्या है, संसार में होने का, संसार को पकड़ने का, संसार को देखने का, संसार में जीने का। तो वो थोड़ा सा उस दिशा में कोशिश हो सकती है।